तो किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि हमारा अधिकार छीन ले और हमारा हक दूसरे को दे दे। ये निश्चित तौर पे सरकार सुनेगी। ऐसा तो नहीं है कि फंड में जो कटौती की बात आप कर रहे हैं, फंड में कटौती हो गया है तो मुखिया जी की आमदनी घट गई है। गांव के लोग योजना तो चयन कर लेते हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि हम यहाँ नली गले बने, यहाँ जल का काम हो, यहाँ सोलर का काम हो, वो अपने मन से नहीं करा। सरकार बदल देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जब ग्राम पंचायत यानी निचली सरकार, ग्राम पंचायत सरकार नहीं रहेगी, तो जब निचला सीढ़ी नहीं रहेगा तो हम ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग नहीं देंगे। हम लोग पंचायत को लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का दर्जा दिया गया है। अब जो है बिहार में पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहाँ पे जो है तमाम जिलों से तमाम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया सहित जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वो महाधरना का आयोजन किए हैं, महाधरने पे बैठे हैं। सरकार से अपनी मांगों को लेकर के उनकी 19 सूत्री मांगे हैं। हम जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और किस लिए जो है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। सर, आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम लोगों का 19 सूत्री मांग को लेकर के पूरे राज्य में 16 से 31 अगस्त तक प्रथम चरण में पूरे बिहार के ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हड़ताल पर हैं और कार्य का बहिष्कार किए हुए। तो हमारा मांग, हम पिछले मार्च से हम लोग 16 मार्च से ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को ये बताने का काम करें। लगातार हम लोग स्मारक पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये बताने का काम करेंगे कि ग्राम पंचायतों, गांधी जी का जो सपना था, जो 73वां संविधान में संशोधन करके दिया गया हमें अधिकार था, उस अधिकार को जिस प्रकार से छेड़छाड़ करके अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो मतलब ये कटौती की गई है दोनों सरकारों के द्वारा, उसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन पर है। और 22 अगस्त को हमारा प्रखंड मुख्यालय में हो गया, सभी प्रखंडों में। आज पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से सरकार को हम लोग चेताने का काम करें, सरकार को बताने का काम करें कि आपको हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनिएगा तो इससे के बाद जो बड़ा आंदोलन होगा जिसे आप रोक नहीं पाइएगा। और पूरा उम्मीद है कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा और सरकार सुनेगी, निश्चित तौर पर सुनेगी। पहले क्या आपको अधिकार मिले थे जो अब नहीं मिल रहा है? देखिए, सीधा सीधी बात है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो 29 अधिकार हमें मिला था, उस अधिकार को केवल कागजी खाना पूर्ति की जा रही है, न ग्राम सभा के महत्व को बरकरार रखा जा रहा है। गांव में आज ग्राम पंचायत अपना ग्राम सभा करते हैं। गांव के लोग अपनी चुनी हुई, सरकार का सपना था कि लोकसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम सरकार, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सरकार होगी जिसको पूर्ण रूपेण दर्जा जो गांव के सरकार को दिया गया था, जो गांव के लोग अपनी योजनाओं का चयन करते थे, उसका इम्प्लीमेंट कराते थे। आज गाँव के लोग योजना तो चयन कर लेते हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि हम यहाँ नली गले बने, यहाँ जल का काम हो, यहाँ सोलर का काम हो, वो अपने मन से नहीं करा पाते, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदान पर ग्राम पंचायतें निर्भर है और वे अनुदान नहीं देते। हम लोग का कई मांग है, जिससे हम लोग राजस्व में वृद्धि, अब संविधान में है कि तीनों सरकारों को समान रूप से जो राजस्व की प्राप्ति है उसको देना है। तीनों सरकार को, केंद्र को दीजिए, राज्य को दीजिए। जो राजस्व का हिस्सा है, जो भारत सरकार को मिलता है, जो बिहार सरकार को मिलता है, उस राजस्व के हिस्सा में बराबरी का दर्जा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आप हमको 2% भी नहीं देते हैं, केवल वित्त आयोग की राशि देते हैं। जबकि हमें राज्य रेवेन्यू कलेक्शन का मामला है कि रेवेन्यू अगर गाँव में अगर ये ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, उस रजिस्ट्री का भी 2% ग्राम पंचायत को मिलना है, लेकिन नहीं देती है। आप टेलीफोन बिल वसूलते हैं, उसका भी 2% ग्राम पंचायतों को मिलना है। तो गांव में परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं मिलता है। 15th फाइनेंस कमीशन का आज के डेट में बिहार में एक भी परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों सरकारें हमारा ग्रांट का पैसा है जो नहीं दे रही है, हम समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। छठा वित्त का पैसा है, 15वीं वित्त में भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। ये जनसंख्या में भी छेड़छाड़ किया गया है और किस प्रकार से जो नहीं देने का प्लान किया गया मनरेगा में है, मनरेगा में 20 योजना का प्रतिबंध लगाया गया। बिहार सरकार का भी उसमें रोल है कि भाई प्रशासनिक का दायरा आज हमारा 2005-8 के बाद से नहीं बढ़ा है। SOR बढ़ गया रेट, शेड्यूल ऑफ रेट, लेकिन शेड्यूल ऑफ रेट बढ़ने के बाद भी आज तक ग्राम पंचायतों को आज 12 साल हो गया उसी रेट पर हम एक योजना का काम करा रहे हैं, जब चाह करके भी बड़ी योजना पर काम नहीं करा पाते हैं।
तो तरह तरह के अरंगा लगा करके, तरह तरह का डिसीजन करके ये लोग नहीं चाहते हैं कि गांव की सरकारें स्वतंत्र रहे। और गांव की सरकार स्वतंत्र हो जाएगी तो इन लोगों को पेट में जो जलन होता है, जो चाहते हैं कि नहीं भाई गांव की सरकार को कमज़ोर करो ताकि इनकी ताकत कम रहे और हम अपना रोटी सेकते रहे, ये नहीं चलेगा। आप लड़ाने का काम किए थे, आप सभी वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सबको लड़ाने का काम किया। अब ये सब समझ चुके हैं, सभी लोग जान चुके हैं, वार्ड सदस्य से लेकर सभी लोग। इसलिए अब जो हमारा आंदोलन है, यह आंदोलन अब सभी लोग जग चुके हैं, गाँव के आम आवाम जनता सबका समर्थन मिल रहा है। अब कोई नहीं है, गांव के वार्ड सदस्य से लेकर के ग्राम सभा के लोग सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं गांव की सरकार को मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। गांव के लोग को जो भ्रमित जो करते थे लोग कि मुखिया गलत काम करते हैं, ये सब भ्रम दूर हो चुका है। इसलिए निश्चित तौर पे सरकार के लोग, हम चुनी हुई सरकार हैं और चुनी हुई सरकार के हक को दबाना आपका अधिकार नहीं है। आपके अधिकारी, दोनों सरकारों के अधिकारी दोनों तरह तरह के अरंगा लगा करके कभी मनरेगा को बंद करते हैं, कभी दूसरे सिस्टम क्रिएट करते हैं, कभी मोबाइल मॉनिटर सिस्टम, जो गांव में आज के डेट में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है तो 20 योजना का अरंगा लगा करके, और किसी तरह से जो उलझन पैदा किया है, उस उलझन को तोड़ने के लिए, सरकार को चेताने के लिए, सरकार को बताने के लिए, अपने हक और अधिकार को अपने लोग जब जग चुके हैं तो जगे हुए व्यक्ति, सोए हुए व्यक्ति का ही अधिकार छीना जाता है। हमारे लोग उस समय सोए हुए थे, आज हमारे लोग, हमारे गांव के लोग, सभी लोग जग चुके हैं। तो किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि हमारा अधिकार छीन ले और हमारा हक दूसरे को दे दे। ये निश्चित तौर पर सरकार सुनेगी, हम सभी जानते हैं और पूरा उम्मीद है कि दोनों को सुनना पड़ेगा। क्या नाम हो गया आपका? मिथिलेश कुमार है, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश मुखिया संघ। सर आपका क्या नाम है? कुमार सिंह, मुखिया संघ उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश। क्या लगता है, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत को माना जाता है और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये हनन इस रूप में हो रहा है कि जो गांधी जी का सपना था वो कि गांव का जब तक विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा, जो वह गांधी जी का सपना के साथ आज लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। आज किसान, मजदूर, आम आवाम हम लोग को बैठ के आपस में मुखिया जी के साथ, वार्ड मेंबर लोग, सब लोग के साथ हम लोग बैठते थे और गांव की जो समस्या होता था, जो सही में सबसे ज़रूरी होता था, उसको मुखिया जी पहले काम करने का काम करते थे। अभी यह पंचायती राज का हुआ स्थिति हो गया कि हम लोग के 11 कर्मी मिला है, 11 कर्मी में वह कैसे उनका नौकरी है और कैसे पेमेंट उठा रहे हैं, और ये हम लोग ऊपर के पदाधिकारियों को बार बार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वह कर्मी कहाँ है, आज तक उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। और पंचायत का जो अगर हम लोग सभी मुखिया जी बिहार के काम भी करा रहे हैं तो अपने लोगों को और अपने सहायता से अपने लोग को रख के हम लोग काम को करा रहे हैं, लेकिन आज जो उनका कर्मचारी है वो बिहार से लगता है बाहर चला गया है। देखिए, एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे, बुरा मत मानिएगा, पूछना मेरा जायज़ है और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि फंड में जो कटौती की बात आप कर रहे हैं, फंड में कटौती हो गया है तो मुखिया जी की आमदनी घट गई है? मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अब एक विधवा, विकलांग, जन्म, मृत्यु और जो कबीर अंतोष्टि, उसका भी मुखिया जी के पास अगर अधिकार नहीं रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। पहले हम लोग का जो मुखिया जी का जो वाकिफ में गरीबों को, असहायों को अधिकार देना था, वो आज नहीं मिल रहा है। हम लोग लाचार होके पूरा जनता, ग्रामीण जनता लोग के सहयोग से आज हम लोग पूरे वार्ड मेंबर, मुखिया जी सब एक हो गए हैं और यह आज पूरे बिहार में हम लोग के मजबूरी में आज प्रखंड, जिला मुख्यालय का घेराव करना पड़ा, सरकार को अवगत कराना पड़ा कि अब हम लोग सभी जनप्रतिनिधि का जो जनता का समस्या है अब उब चुका है, अब हम लोग जाग गए हैं, आप हम लोग को वाजिब अधिकार है उसको दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग का जो अगला रणनीति तय होगा, बिहार में जो आने वाला चुनाव है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी को हम लोग पूरे बिहार के आम आवाम और सभी पंचायती राज जनप्रतिनिधि हम लोग उनका विरोध करेंगे, जो हम लोग की गरीबों की बात करेंगे उसके साथ देने का काम करेंगे। जिस विरोध की आप बात कर रहे हैं, अगर
आप की मांगे पूरी नहीं होती है, विरोध करते हैं, तो आप लोग जो जमीनी स्तर के नेता हैं, तो आप लोग विरोध कर दीजिएगा, सरकारें बदल जाएगा। बिल्कुल सरकार बदल देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जब ग्राम पंचायत यानी निचली सरकार, ग्राम पंचायत सरकार नहीं रहेगी, तो जब निचला सीढ़ी नहीं रहेगा तो हम ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग नहीं देंगे। हम लोग पूरे आम आवाम जनता तैयार है कि जब हम लोग भी कष्ट सहेंगे तो आपको ऊपर का सीढ़ी जाने नहीं देंगे, गिरा कर छोड़ेंगे। चलिए, सुन लिया आपने, ये थे मुखिया प्रदेश भर से आए हुए जो है यहाँ पे मुखिया मौजूद हैं, देख सकते हैं कैमरे में जो है तमाम जो जिले से तमाम पंचायत के मुखिया जो है यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगर आप हमारे अधिकारों का हनन इसी तरह से करते रहेंगे तो हम आपकी सरकार को ही बदल देंगे।